शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। माता भवानी जी और भगवान शंकर जी की विवाह की प्रसंग चल रहा है। आगे प्रसंग में बाबा की बाराती हिमाचल जी के घर जाएंगे, तो आप सभी हम उसमें जाने के लिए तैयार रहें। और आप सभी को ये कहूँ कि भगवान शंकर जी जब अपनी बारात लेके चलते हैं, थोड़ा आपको जो विस्तार कहूँ, भगवान शंकर जी जब माता भवानी जी को लेने के लिए जाते हैं तो भगवान तिथिवार सब निकल जाता है। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि सब अपने अपने वाहन में चलेंगे और 5 बजे यहाँ से बारात निकलेगा, सभी जाके अपने अपने जो भी रथ है वाहन है सब सजाने लगते हैं, सभी देवताएं सजाने लगते हैं। और जब भगवान शंकर जी जिस टाइम बारात जाना है सब अपने अपने में लगे हुए हैं। उसके बाद जब नंदी गण आके बोलते हैं कि महाराज जी सब देवता है तो आपको सजाएगा कौन, कोई आया ही नहीं। सब अपने अपने, जब भगवान शंकर जी बोलते हैं कि सब अपने में व्यस्त हैं, अपनों का कोई तब हमारे पास आए, तो क्या किया जाए। बोले अपने लोग के सिवा और कौन अच्छा सजा सकता है, आप लोग सजाइए। जब गणों को बोले नंदी भृंगी, उन्होंने सजाने लगे। उन्होंने भी सोचे कि हमने किसी आज तक अपने खुद नहीं सजाए हैं, हम क्या सजाएंगे, लेकिन उन्होंने सजाना शुरू किए। भगवान शंकर जी के हर तरफ सिर, बाजूबंद, कमर के जहाँ भी सब जगह सांप ही सांप लटका दिए। आखिर में उनके जो बासु के नाग है यज्ञों पवित्र करके डाले। मुकुट जो बना है वो भी सांपों का भगवान शंकर जी के अद्भुत दुल्हा स्वरूप बना है। आखिर में जब देखे कि बाबा थोड़ा पाउडर वाउडर लगाए तो गए और चीता से जो भस्म है वो भस्म ला के बाबा को लेपन कर दिए। एक तो आप दृश्य यहाँ कल्पना करिए, एक तो कर्पूर वर्ण है उनका, कर्पूरवरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर जैसा गोर और उसमें भस्म लेपन कर देते हैं तो भगवान शंकर जी के स्वरूप
अद्भुत है देखने के लिए। बाबा जब निकले, अब नंदी महाराज बोले बाबा निकले। बाबा जब जाने के लिए तैयार होके खड़े हुए तो देखे तो नंदी मुनि बोले बाबा क्या ऐसे जाएंगे, दूसरे नगर में जा रहे हैं, कुछ पहनना पड़ेगा। तो बोले क्या पहना है? पहना ही है। तो जिसके ऊपर भगवान बैठते थे वो बाघंबर, उसको लपेट दिया गया और उसको भी एक सांप की तरह बांध के ताकि तुम उसको रोक के रखो। तब किया गया, सभी भगवान सभी देवताएं आके पहुँचे। तो जितनी भी माताएं हैं देवताएं के, सब आए दूल्हा देखने के लिए। जब वो देखे सब एकदम अरे बाप रे बाप क्या दूल्हा है, ऐसे करके सब हंसने और चलने लगे। तो आगे भगवान शंकर जी जब दूल्हा बन के अब जाने की तैयारी होते हैं तो सभी देवताएं देखे कि अरे बाबा तो आज कुछ और ही तैयार हो गए हैं। तो भगवान विष्णु भगवान समझ गए, तो उन्होंने बोले एक काम करिए, सभी बाराती आगे चले। तो जब ब्रह्मा जी पूछे कैसे, कुछ नहीं, बोले मतलब दुल्हा के रूप में बाराती नहीं सजा है, तो इसीलिए सब आगे चले। सभी देवताएं अपने अपने चले गए। तो भगवान विष्णु भी, भगवान शंकर जी जान गए, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान भी यही चाहते थे कि हम निकलेंगे तब बाबा की पार्टी कैसे जाएंगे। उनको भी कभी एक ही बार ये मौका मिला है। तो अब जब चले गए सब, तो नंदी महाराज जी बोलते हैं बाबा सब चले गए, आप बैठिए और मैं तुरंत भाग के उनके आगे पहुंच जाऊँ। बाबा बोले कहीं नहीं जाना है, रुको। और नंदी भृंगी बोले बाबा सब चले गए, बोले जाने दो, अपने वालों को बुलाओ। जब अपने वालों को बुलाए बोलते तो बोले नंदी भृंगी बोले उनको कहाँ हमने न्योता दिया है। बोले वो न्योता में थोड़ी आता है, बजाइए तो यार, बुलाइए सबको। जब बजाने शुरू किए सब वहाँ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव का नारा गूंजने लगा। और सब आए, भूत पिशाच डाकिनी हाकिनी सब आए और भगवान शंकर जी को सब प्रणाम करते, एक एक करके प्रणाम करते हुए सब नाचने गाने लगे। फिर बाबा भोलेनाथ जी की पुष्प दुल्हारू बारात चली हिमालय जी के घर की ओर। रास्ते भर में जैसे यहाँ पे जाके देवताएं जाके पहुँचने के बाद वो सब बोलते हैं कि भैया अरे पीछे से ये आवाज़ कैसे आ रहा है। तो समझ गए कि बाबा आके सारे भूत पिशाच सब आ रहे। किसी के मुंड ही मुंड है तो किसी का मुंड नहीं है, कोई अपने मुंड को लेके चल रहा है, कोई रक्त से नहाया हुआ है, कोई रक्त लेके चल रहा है, और सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। तो अविरल किसी के आँख ही आँख है तो किसी का आँख नहीं है, कोई एक टांग में चल रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, किसी खाली गर्दन है, तो ऐसे चल रहे। तरह तरह के भूत पिशाच सब आए हुए हैं भगवान के, शंकर भगवान के उसमें बाराती में। तो जब ये बाराती चलते गया तो बम बम हर हर बोले, जैसे सब में बम बम लगा के बोलने लगे। और आगे जब देवताएं जाके पहुँचे तो भगवान लोग आए, उनको जलपान वगैरह करा रहे थे। तो भगवान किसी ने आके, हाँ जब वहाँ पहुँचे भगवान आए तो भगवान विष्णु को देख के वो बोले कि आप ही दूल्हा है क्या। तो भगवान विष्णु बोले नहीं नहीं हम तो बाराती हैं। वो नाचने लगा। अब बताइए कैसे, क्यों नाचने लगा? क्योंकि जिसके बाराती इतने सुंदर है तो वो दूल्हा कैसा होगा। और भगवान बोले ठीक है बाबा आ रहे हैं, आने तो फिर देखिएगा। आगे सबको ये दिया जाता है, सबके जलपान कराया जाता है। उतने में भूत पिशाच आना शुरू हो गया। लोग भागे, भगवान लोग अब जैसे तैसे करके रुके, सब भागे हैं। बच्चे अपने घर जाके दरवाज़ा बंद करके अपने माई को बोलते हैं वहाँ मरवाने भेजा था। और वो शायद भगवान ने तो पीताम्बर पहने हुए थे, बागंबर पहने हुए थे। और बच्चे ने जाकर बोले माँ वो दूल्हा नहीं, वो दूल्हा के रूप में तो काल है और वो भी नग्न आया है। हो सकता है बाबा के शरीर को नीचे से देखा नहीं होंगे क्योंकि भूत पिशाच तो घेर के रखे होंगे। आगे क्या सुंदर ही भगवान के भोले बाबा का प्रसंग है, सभी श्रवण करेंगे। और आप सभी को बारंबार कहूँगा, आपसे जो गलतियाँ हो रही है उस गलतियों को ना धो रहा है। सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें, सभी का आदर करें और
सभी को जो भी आपको लगे, आप अगर सक्षम हैं तो गोवंश को अपने घर में पालिए, नहीं तो उनके भोजन पानी का व्यवस्था कराइए। जय सीताराम। आइए आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए आज के प्रश्न को सभी भाव भक्ति हृदय चित्त से मन लगा कर श्रवण करते हैं। जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 दोहा। पार्वती पाहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि ही प्रेरी पठय हूँ भवन दूरी करे हूँ संदेह। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। भगवान शंकर जी भगवान श्री राम जी जब कहे कि बाबा आप पार्वती जी से जाकर विवाह करिए, तब शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को उनके प्रेम की परीक्षा के लिए भेजते हैं। ऋषि न गोरी देखी तह केसी, मूर्ति मंता तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु सेल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपवानी। तेहि अपराधहूँ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरमु की न कहूँ। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। मनुहाट पारना सुनाई सिखावा, चाहत वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य
सोई जाना, बिनु पंखन हम चढ़ही उड़ाना। देखे मुनि अभी बेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। चाहिए सदा शिव ही भरतारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऋषियों ने वहां जाकर मेरी माता पार्वती जी को कैसे दिखा, मानो मूर्तिमान तपस्याई हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? मेरी माता पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिए उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहता हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शंकर जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दोहा, सुनत वचन विहस ऋषय, गिरिशम भव तव देह। नारद कर उपदेशु, सुनी कहूँ बसेऊ किशु गेह। मेरी माता पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतना उपदेश नी जाई, तिन्ह पीरी भवनु न देखाई। चित्र के तू कर घरू न घाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिकारी। मन कपटी तन सजन चीन्हा, आप सरिस सव ही चहकीना। तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुला गेह दिगंबर व्याली। कहु कवन सुख असवरु पाए, भल भूलिहु ठग के भेराए। पंच कहे शिव क्षति विवाही, पुनिय वडेरी मराए निताई। पुनिय वडेरी मराए निताई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह भी नहीं देखा। मतलब जब दक्ष के घर कोई भी संतान पैदा हो तो वहां नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं और सबको ऐसा प्रवचन देते हैं कि सब विरक्त होकर घर छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए दक्ष ने उनको श्राप दिया था कि 2.5 घंटे से ज्यादा किसी एक जगह में टिकेंगे ही नहीं। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर वही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी बन जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, पूरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शंकर जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला।
दोहा। अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मागी भव खाए, सहज एकाकी न के भवन कवों की नारी खटाए। अब शंकर जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मनाहु कहा मारा, तुम हम तुम कहूँ वरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जसु जस लीला। दुसन रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुरवै कुंठ निवासी। असवर तुम्हारी मिलऊ बानी, सुनत विहसी का वचन भवानी। सत्य कहूँ गिरि भवतनु एहा, सत्य कहूँ गिरि भवतनु एहा। हट न छूटा छूटे बरु देहा, कनकऊ पुनीप शानते होई। जोरे हूँ सहजुना परिहर सोई, नारद बचनना मैं परिहरहूँ। बसहूँ भवन बोझा रहूँ नहीं डरहूँ, गुर के वचन प्रति तीना जेही। सपने हूँ सुगमना सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगमना सुख सिद्धि तेहि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, श्री लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुर का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही माता पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुगन्धत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। दोहा। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जे ही कर मनु रम जाहि सन तेहि सन का। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु भगवान समस्त सद्गुणों के धाम है। पर जिसको मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलाते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीखा तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू शंभु ही तहारा, को गुण दूषण कर विचारा। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई विनु किए वरेशी। तो कौतियन कियन आलसु नाही, बर कन्या ने का जग माही। जन्मा कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पापरऊं कहीं जगदम्बा,
तुम गृह गवनहु भयहु विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय 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 जगदम्बिके भवानी। जय 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 जगदम्बिके भवानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे मुनिश्चरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शंकर जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह के बातचीत ब्रेक किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शंकर जी को वरूंगा, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगा। स्वयं शंकर जी सो वर सो वार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगा। जगत जननी मेरी माता पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर होगी। शंकर जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दोहा। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत मातु। गातु। आप माया है और शंकर जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे। जाई मुनि ना हिमवंतु पेट पठाए, करी बिनती गिरज ही गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवन गेहा। मनु तीर करी तव शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बला तेज विशाला। तेहि सब लोक लोक पति जीते, भय देवा सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुआरे। देखे विधि सब देव दुआरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शंकर जी के पास जाकर उनको मेरी माता पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। मेरी माता पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शंकर जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शंकर जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जीता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दोहा। सब सन कहा बुझाई, विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुता सुत एहि जीतई नर। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शंकर जी के पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेंगे।
मोर कहा सुनी करहूँ बाई, होई ईश्वरा करहि सहाई। सती जो त्यजी दचा मखा देहा, जनमी जाई हिमा चल गेहा। ते ही तपू की न शंभुपति लागी, शिवा समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यस मंजस भारी, तदपि बात एका सुनहु हमारी। पठबहु कामो जाई शिव पाई, करे छोबु संकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाहु वरियाई। यही विधि भले ही देवहित होई, मता तिनी का कहि सब कोई। स्तुति सुरना किन्हीं अति हेतु, प्रगटे विषमा वान झस केतु। प्रगटे हूँ विषमा वान झस केतु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी बात कर सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाए। मेरी माता सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शंकर जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शंकर जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शंकर जी के पास भेजो, वह शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शंकर जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा दें। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। जय जय श्री सीताराम। दोहा सुरन कही निज विपति, सब सुनी मन किन्न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहे वसमान। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शंकर जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। जय जय श्री सीताराम। शंकर भगवान जी जब विवाह के लिए तैयार होगी, मतलब विवाह से पहले तैयार हो गए शंकर भगवान ने। जब माता पार्वती जी तप छोड़कर अपने घर आए, हिमवान ने जाके लेकर आए। उसके बाद जब वहाँ तारकासुर का जन्म हुआ, और तारकासुर भयंकर प्रतापी, बहुत बड़ा प्रतापी बलवान, देवताओं को त्रास देने लगा। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने बोले कि मरेगा। लेकिन वो जब भगवान की तेज, शंकर भगवान की तेज से जो उत्पन्न तान होगा, उसी का हाथ मरेगा। तो कैसे किया जाए शंकर भगवान को विवाह? बोले माता पार्वती जी, सती मैया ने पार्वती रूप में जन्म ले चुके हैं और शंकर भगवान भी तैयार है, बस शादी कराना है। उसके बाद हाथ जोड़ के बनवा लेंगे भगवान को। अब भगवान ध्यान में बैठे हैं तो कौन जगह, सब डर के मारे कांप रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोले कामदेव को बुलाए, तो उनके मन में उद्वेग लाएंगे। लेकिन जब कामदेव जी को बुलाया जाता है तो कामदेव जी आता है। जब उनको पता चलता है कि शंभु भगवान ने शंकर जी का ध्यान भंग करना मतलब शिव द्रोही, मतलब मृत्यु निश्चित है, और अगर देवहित के लिए, देव कार्य के लिए मृत्यु मिले तो भी स्वीकार है। तो आगे कामदेव ने तब वो 5 बाण तीर चलाते हैं, जिसमें भगवान शंकर जी के जब हृदय में लगता है तो शंकर भगवान ने उनको उस आम्रपत्र के नीचे जब पीछे जब छिपा हुआ रहता है कामदेव जी,
उनको भस्म कर दिए होते हैं। रति मैया ने आते हैं, उन्होंने बताते हैं कि देव कार्य के लिए मेरे स्वामी ने अपने प्राण की आहुति दिए। तब भगवान शंकर ने बोले, सती तेरा पति आज से सबके मन में व्यापेगा। तो ऐसे सुंदर मनोहरी के प्रसंग को सभी भाव के साथ नित्य श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं इसी वाणी के साथ, और आगे के प्रसंग में भगवान शंकर जी के बाराती में सभी जाने के लिए तैयार रहिए। कल भगवान शंकर जी की बाराती जाएगा। आप सभी को आमंत्रण है, निमंत्रण है, आप सभी जय सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।